स्टार्ट करेंगे जी। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है जो लोग नेटवर्क वाले सीसीएन नहीं कर रहे, उनके पास अगर ये साइबर सिक्योरिटी का भी चाहे बेसिक का ही अगर कोई ना कोई हो तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के। क्या है साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर, क्या है हमारा रोड मैप क्या होगा, पूरे कोर्स में हम देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज होते हैं वो क्या कर सकते हैं आप, और किस तरह अपने आप को करियर को आगे ले जा सकते हैं। अगर मैं इसकी प्री रिक्वेस्ट की बात करूं तो नेटवर्क इसकी प्री रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आपको नेटवर्क नहीं आता, इसलिए हम लाजमी करेंगे आप सीसीएनए लड़के ने पढ़ा हो या क्या हो, अदरवाइज जो है आप समझ नहीं आएगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इन सेंस, एक सेंस में नेटवर्क सिक्योरिटी है। और अगर आपको स्विचेस, फायरवॉल और अपने राउटर्स का नहीं पता, एसीएस का नहीं पता, कंट्रोल का नहीं पता, पोर्ट सिक्योरिटी का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, तो डेफिनेटली आप कंट्रोल लगाएंगे कैसे? जब तक आप ये काम आपको नहीं करना आएगा डेफिनेटली, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अदरवाइज तो मार्केट को क्यों चाहिए अभी, क्या कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप उसको कभी भी बाय नहीं करेंगे वट एवर। और जब आपको नीड होगी तो आप उसको मस्टली, क्या वो कितनी भी कॉस्ट की क्यों ना हो, यू वांट टू गो टू बाय इट। सही है, डेफिनेटली इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर पे जाएगा। सिंपली इज दैट वन। तो इसकी सबसे बड़ी अटैक जो है वो कंपनी से क्या प्रॉब्लम, कंपनी का उनका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो ही उनके सीक्रेट्स होते हैं वही सब। तो ये जो हैकर होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? पैसा मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डेफिनेटली उसके लिए वो डाटा इस्तेमाल करते हैं, उन कंप्यूटर रिसोर्सेज को अटैक करते हैं, ठीक है। ये वो कुछ करके इस तरह वो कहते हैं, फिर वो सेल इंफॉर्मेशन को चोरी करके बेच सकते हैं। दैट इज वाई दिस इम्पोर्टेंट है आपकी आपकी साइबर सिक्योरिटी। इसकी वजह से फिर जाहिर है, मैं समझता हूँ इसको डिवाइड करना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी को। एक साइबर क्राइम है इसके अगेंस्ट, और एक हैकिंग है। सही है, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट टू ईच अदर। कि साइबर क्राइम क्या चीज है और हैकिंग क्या चीज है। साइबर क्राइम इज इलीगल एक्टिविटी दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल करता है। हैकिंग मीन है गेनिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम ऑन द नेटवर्क। आप आपने किसी एक्सेस ले लिया, जरूरी नहीं है कि आप उसको नुकसान भी पहुंचाएं, ठीक है। बात का अब आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ हैकर इस तरह भी होते हैं, वो सिर्फ अपनी अहमियत दिखाने के लिए या अगली कंपनी में उनको इम्प्रेस करने के लिए कि सर हम आपके जैसे, अभी नासक सिस्टम एक पाकिस्तानी ने एक उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की थी, बताया। तो साइबर क्राइम ऑलवेज इलीगल होता है, जबकि हैकिंग कैन भी लीगल और कैन भी इलीगल हो सकती है। उनका गोल तो क्राइम ही करना होता है, ये तो एक्सेस करके देखता है सिस्टम को, ठीक है। वहाँ फ्रॉड और स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं साइबर क्राइम में, ठीक है। अच्छा जी, CIA ये है हमारा फंडामेंटल, और ये हमारा फ्रेम। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एवेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी पहले, ये तीन चीजें आपको सिक्योर करती हैं आपके नेटवर्क को। इसका मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है कंपनी की, वो उनको मिलनी चाहिए जिनको मिलनी चाहिए, जो अथॉराइज्ड हैं। तो ये पहला पार्ट है। सी, देखना चाहिए डाटा कॉन्फिडेंशियल रहा है या नहीं रहा। फिर आपके पास इंटीग्रिटी आ जाती है। तो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी में एसेट इन्फॉर्मेशन एंड फंक्शंस कैन बी एडेड अल्टर। फिर आप ये कोशिश करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो डेस्टिनेशन तक जा रही है सोर्स से, वो टेम्पर्ड नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो कायम रही है। तो CI का पार्ट वो हो गया। थर्ड है अवेलेबिलिटी। देखें, ये भी सिक्योरिटी नहीं है कि आप घर के अंदर कोई दरवाजा रोशनदान ना रखें और पूरी घर को किला बना दें, तो क्या होगा? जिन लोगों को आना चाहिए था वो भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है जो अथोराइज पर्सन है वो भी ना आए। मेक श्योर करें कि आप सिक्योरिटी लगाएं, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है कि घर से कोई बाहर आएगा नहीं जाएगा नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ओनली मीन ओनली अथोराइज पीपल कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन में बता दिया, तो अनअथोराइज एक्सेस नहीं होनी चाहिए। इट प्रिवेंट्स डाटा लीक्स, ना हो इंफॉर्मेशन चोरी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है कि HR डिपार्टमेंट कैन एक्सेस एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। हाँ, देखो कंपनी में सिर्फ HR के लोगों के पास आपकी सैलरी का रिकॉर्ड होना चाहिए।